जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के सामने एक स्ट्रैटेजी जो कि हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उसके एनालिसिस करेंगे और यहाँ उसके सिग्नल्स देखेंगे और उसको हम ट्रेड करेंगे MT4 के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमें कोई ट्रेडिंग व्यू के ऊपर स्ट्रैटेजी बताएं, क्योंकि उसके ऊपर इंडिकेटर्स ज़्यादा होते हैं और उसको सबके लिए उसको असेस करना आसान होता है। और दूसरा जो है वो उसके ऊपर जो कैंडल्स बन रही होती हैं वो सब सेम कैंडल्स देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ ब्रोकर्स की कैंडल्स आपस में जो है वो रिलेट नहीं करती, एक जैसी नहीं होती, तो उस वजह से वो यहाँ पर कंफ्यूजन प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दो इंडिकेटर, पहला इंडिकेटर रेंज फिल्टर बाय सेल 5 मिनट स्ट्रेटेजी। इसको मैं आगे इसकी सेटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले हम इसका बैक टेस्ट करेंगे। दूसरा हैकोल्ट HACOLT आप इसको लगाएंगे, इसकी भी मैं सेटिंग जो है वो एंड में दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास है ये टाइम फ्रेम भी 2 जनवरी। तो 2 जनवरी से पीछे वाला हमें यहाँ पर सिग्नल नहीं दे रहा, तो हम ये इसको टेस्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या इसको कहते हैं, ये 17 जनवरी से आ रहा है। तो इसके लिए रूल्स आपको पहले बता देता हूँ कि रूल्स क्या होंगे। रूल्स होंगे कि यहाँ पर मार्केट को सेल का सिग्नल आना चाहिए, अगर सेल का आए तो रेड लाइन से नीचे होना चाहिए, और नीचे यहाँ पर जो अगर सेल का सिग्नल आएगा जहाँ पर आए तो वहां पर ये जो वॉल्यूम बार्स हैं ये रेड होनी चाहिए। अगर बाय का सिग्नल आए तो ये वॉल्यूम बार जो है ये ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में सॉरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने हमें सिग्नल्स मिले जनवरी से लेकर ये 10 माह का बैक टेस्ट करेंगे हम रैंडमली कि कितने हमें टीपी मिले। 1/2 का टीपी हम रखेंगे, 1/1 के ऊपर हम यहाँ पर इसको जो है वो ब्रेक इवन कर देंगे और 1% का जो है वो रिस्क लगाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हम 10 माह मुसलसल इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते तो हमें कितने परसेंट रिवार्ड मिलता, कितना हमारा जो है वो एसएल होता। ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो ये सबसे यहाँ पर ग्रीन भी, रेड लाइन भी जो ग्रीन थी, मगर यहाँ पर जो है वो हमने हमें तो एसएल जो है वो हमने अगर लोअर लोज मार्केट बना रही है तो लोअर हाई के ऊपर रखेंगे, हायर हाई और हायर लो मार्केट बना रही है तो हायर जो है वो हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पर अगर हम आगे चलें, ये वाला सिग्नल हम नहीं लेंगे। चीज है कि ये वर्क कर गया, हम ये वाला सिग्नल नहीं लेंगे। ये वर्क कर गया क्योंकि हमारे रूल्स पे ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो हम इसको नहीं देखेंगे। दूसरा सिग्नल हमें मिला ये वाला तकरीबन 24 फरवरी को। तो यहाँ पे ये रूल्स पूरे हो रहे हैं सारे के सारे। मार्केट क्या कर रही है यहाँ पर देखें, बिलो ये सिग्नल मिला ग्रीन लाइन के ऊपर, यहाँ पर नीचे वॉल्यूम भी ग्रीन में शो कर रहा है, तीनों चीजें पूरी। तो हम यहाँ पर जो है ये इस जगह के ऊपर बाई की ट्रेड एंटर करेंगे। इसके नीचे ये हायर हाई, ये हायर लो, ये फिर हायर हाई, ये फिर हायर लो, फिर प्रीवियस हायर लो के नीचे जो है वो हम अपना एसएल प्लेस करेंगे। और मार्केट ने ये बीइंग नेक्स्ट डे या उसी दिन में हमें जो है वो 1/1 का जो है वो रिवार्ड दे दिया। उससे अगले दिन जो है यहाँ पर आकर कुछ दिन बाद 1/2 का जो टीपी है वो हमारा हिट कर दिया, विदाउट हमारे जो है वो 1/1 को हिट किए। अगर यहाँ पर भी आप देखें तो मार्केट ने मेरे ख्याल से 1/2 दे दिया, यहीं पर दे दिया जी, 1/2 यहीं पर दे दिया। अगर आप इसको होल्ड करते तो भी ये आपका जो है वो एक लंबी जो ट्रेड है वो यहाँ पर चलनी थी। यहाँ पर आकर देखें अगले दिन उससे अगली जो ट्रेड हमें मिली सेल की मिली। चले मैं यहाँ पर जो है ये आपको लिख भी देता हूँ। जो पहली ट्रेड हमें यहाँ पर मिली वो 1/1 की मिली। हम इसको लिख लेते हैं अपने पास ताकि हमें पता चले कि 8-10 माह में हमें कितनी ट्रेड्स मिली और कितने जो है वो टीपी हुए। आप इसको अपने पास भी, जब इसकी सेटिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप अपने पास भी इसको लिख सकते हैं। एक टीपी यहाँ पर हमारा हुआ। दूसरी जो ट्रेड हमें यहाँ पर मिल रही है ये सेल की मिल रही है। यहाँ पर रूल्स वही पूरे, सेल की एंट्री, एसएल यहाँ पर एसएल। अब यहाँ पर चूंकि मार्केट ने ये हायर हाई बनाया, हायर लो,
फिर ये हायर हाई, तो ये उसके बाद ये हायर लो, आ, हाँ ये लो, और उसके बाद ये लोअर हाई, ये लोअर हाई जब मार्केट ने आपने बनाया, तो उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री मिली, तो ये वाला जो एसएल है यहाँ पर, इसके ऊपर जो है वो हम अपना एसएल प्लेस करेंगे। तो मार्केट ने जब नीचे आई, तो यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर जब एक ट्रेड आपकी एंटर हुई हुई होगी, तो दूसरा आपको जो सिग्नल मिलेगा, चाहिए ये सिग्नल बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है, मगर हम इसको टिल देन जब तक हमारा टीपी या एसएल नहीं हो जाता, हम इसको वेट करेंगे, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे ये इम्बैलेंस का भी लेवल है, दूसरा ये वाला जो लोअर हाई है वो भी है, तो हम इसके ऊपर अपना एसएल प्लेस करेंगे मार्केट का, अपने इस ट्रेड का। तो ये वाली जो ट्रेड है हमारी अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ, तो इस वजह से ये ट्रेड भी नहीं लेंगे। मार्केट वापस नीचे आ रही है, ये दोबारा से उसने एंट्री दी, दोबारा एंट्री भी नहीं लेनी, क्योंकि हमने एक ट्रेड के ऊपर एक टाइम में 1% का ही जो रिस्क है वो लेना है। तो यहाँ पर देखें, ये वाली ट्रेड दोबारा से हमारी प्रॉफिट में गई, बिल्कुल एसएल के पास होकर हमारी नीचे आई, और यहाँ पर आकर उसने 1/2 का जो टीपी है हमारा जो है वो उसने हमें दे दिया। तो इसको भी हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं कि ये दूसरा जो टीपी है हमारे पास हो गया। एसएल नहीं हुआ अभी तक, तो आगे चलते हैं। ये वाली बाई की ट्रेड हमें मिली, यहाँ पर यहाँ तक आकर यहाँ पर हम एसएल लगाएंगे, यहाँ पे हमारी ट्रेड मिली, यहाँ पर हमें 1/1.5 या 1/2 का जो रिवार्ड है वो हमें दिया मार्केट ने, वापस नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा लगा हुआ था वो ट्रेड लगी हुई थी इस पॉइंट पे, ये गई मार्केट ऊपर, वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो यहाँ पे हमारा 1/1 बना। जब हमने यहाँ पर अपनी जो ट्रेड है उसको ब्रेक इवन कर दिया, मार्केट जब नीचे आई तो हमारे ब्रेक इवन को हिट कर दिया, तो ये वाली जो ट्रेड है हमारी ब्रेक इवन होगी। दूसरी आगे वाली ये वाली जो ट्रेड है, ये मार्केट ने जब ये सिग्नल दिया, तो यहाँ पर अगर आप लोग करें इसको ला कर रखें, तो यहाँ पर मार्केट ने जब ये सिग्नल दिया, ये इस जगह पे, तो ये वॉल्यूम भी रेड था, सिग्नल भी आया हुआ था सेल का, तो ये जो ट्रेड है हमें सेल की मिली। तो सेल की ट्रेड हमने जब यहाँ पर दी, तो बीइंग नेक्स्ट डे उसने हमें 1/2 का जो है वो रिवार्ड दिया। तो ये रूल्स के ऊपर स्ट्रिक्टली ओबे करना है। ये तीसरी जो ट्रेड हमें यहाँ पर मिली, उसने हमारा टीपी हिट किया। आगे चलते हैं, ये आगे चल रही है हमारी, यहाँ पर आकर उसने हमें बाय का सिग्नल दिया, ये वाला, तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, फिर ये यहाँ पर रेंज स्टार्ट कर दी उसने। यहाँ पर देखिए मार्केट ने जो है हमारा रिवार्ड 1/1 1/2 का जो रिवार्ड है वो हमें दे दिया, फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, ये जा रही है जी, ये मुसलसल बुलिश जा रही है। तो ये तीसरा टीपी जो है वो हमारा यहाँ पर, चौथा टीपी जो है वो हमारा यहाँ पर हिट हो गया। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें कौन सा मिलता है। यहाँ पर देखें जी, ये हमारा एसएल जो होगा वो यहाँ पर होगा, इसके ऊपर ये एसएल की जो ट्रेड है वो हमें मिली, मार्केट में हमने सेल की ट्रेड लगाई, मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पर ये हमारा पहला एसएल हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा एसएल इस पॉइंट के ऊपर हुआ। तो ये वाली जो बाई की ट्रेड है डेफिनेटली हमसे जो है वो मिस होगी, क्योंकि ये जो बाई की ट्रेड है स्टिल हमारे पास जो है वो चल रही है। तो पहला एसएल हुआ हमारा, हमने इसको नोट डाउन कर लिया। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या हुआ। चूंकि एसएल हो गया हमारा, यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ली थी, ये हमारा एसएल हो गया। आगे हम देखेंगे कि क्या बनेगा। ये सेल की ट्रेड यहाँ पे हमारी लगेगी, सारे रूल्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। सेल की ट्रेड लगाई, बीइंग नेक्स्ट डे यहाँ पर हमें 1/2 का जो रिवार्ड है वो मिल गया, तो हमारा यहाँ पर एक टीपी और हो गया। अभी तक हमारे 1 2 3 4 5 टीपी और एक एसएल की जो रेशियो है वो चल रही है। यहाँ पर देखें, सारे रूल्स पूरे हो रहे हैं। मार्केट में हमने यहाँ पर बाय की ट्रेड लगाई, यहाँ पर हमने एसएल लगाया, ये यहाँ पे मार्केट ने हमारा जो है वो एसएल हिट किया। जब मार्केट ने यहाँ पे हमारा एसएल हिट किया, तो ये जो ट्रेड है, चूंकि यहाँ पर जब ये ट्रेड हमें मिली थी ये ग्रीन आ रहे थे, तो ये ट्रेड भी हमने नहीं लेनी, तो हमारा एक एसएल मजीद हुआ, जिसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर मार्केट ने एसएल किया, वो हमारी ट्रेड भी नहीं बन रही थी, तो आगे चलते हैं। मार्केट हमें कोई और सिग्नल देती है, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट सिग्नल आया, नीचे ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन,
तो एक ही जगह पर तीनों चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली, ये हमारा एसएल बनेगा, हायर हाई, ये हायर लो, ये देन हायर हाई, प्रीवियस हायर लो पे ये हमारा जो एसएल है ये बना। तो हमने इसको ट्रेड किया, तो यहाँ पर आकर हमें ये यहाँ पर हमें 1/2 का जो रिवार्ड है वो मिल गया। तो ये हमारा जो है ये मज़ीद एक टीपी हो गया। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कोई और हमें सिग्नल मिले। ये 18 जुलाई तक हम जो है वो चले गए। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सेल की एंट्री आ रही है, नीचे रेड, ये यहाँ पर भी रेड, यहाँ पर भी रेड। तो इसका जो एसएल है वो हम यहाँ पर रख लेंगे प्रीवियस के ऊपर। तो यहाँ पर एसएल रखा, तो ये देखें मार्केट यहाँ पर नीचे मुसलसल ये यहाँ पर गई, हमें 1/2 का जो रिवार्ड है यहाँ पर उसने दे दिया। ये एक और जो है वो हमारा नहीं, यहाँ पर भी ये मजीद उसने लो बनाया, तो 1/2 का रिवार्ड हमें मिल गया। तो हमारा एक और जो टीपी है यहाँ पर हिट हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बाय की ट्रेड मिली, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन, ये ग्रीन, तो यहाँ पर हमने जो लगाया, ये यहाँ पर ट्रेड हमें मिली थी, ट्रेड लगाई, तो ये 1/2 का यहाँ पर हमने अपना जो है नीचे रख लें, यहाँ पर रख लें। तो यहाँ पर हमने अपना लगाया, तो 1/2 का जो रिवार्ड है वो हमें मिला। तो हमने हमारा जो एक और टीपी है यहाँ पर वो हो गया, हिट हो गया। 2 एसएल और बाकी जो टीपी हैं वो आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। नहीं भी अगर कोई कहता कि यहाँ पर 1/2 नहीं मिला, तो मार्केट ने जो है वो आगे जाकर अगर आपने ब्रेक इवन किया तो यहाँ पर ब्रेक इवन का हिट कर दिया, तो भी आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसको बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, आप इसकी सेटिंग जो है वो मैं देता हूँ। पहले मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपने इस वीडियो को कंटिन्यू करना है तो आपको पता चले कि इसको कंटिन्यू करना है, ट्रेड करना है हमने या नहीं करना। तो ये वाला सिग्नल हमें मिला यहाँ पर सेल का, मगर नीचे ग्रीन था, ऊपर ये रेड आ गया, तो हमारा ये सिग्नल नहीं, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि मार्केट चेंज है ये वर्क कर गया, मगर हमारे जो रूल्स हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें, ये हमारे सारे चीजें पूरी हो रही, नीचे भी ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन, ट्रेड ली, यहाँ पर हमने एसएल लगाया। एसएल थोड़ा सा सिक्योर लगाते हैं हम, ताकि हम जो है वो लॉस से बच सकें, क्योंकि ये वीकली ट्रेड में भी आ जाता है, लॉन्ग ट्रेड में भी आ जाता है। तो ये है कि जब इसका टीपी हिट होगा तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे ट्रेड लगाई, ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर ये मुसलसल ऊपर, तो 1/1 भी मिला। 1/1 के ऊपर भी आप इसको करें तो अच्छा रिवार्ड मिल जाएगा आपका। यहाँ पर गया ऊपर, ये 1/2 में आपको उसने टीपी आपके लोगों का जो है वो हिट कर दिया, तो 1 मोर टीपी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आगे चलें, तो ये मार्केट चल रही है, यहाँ पर देखें मार्केट ने सेल का सिग्नल दिया, हमें एक और सेल साइड पे मार्केट आ रही है, और तीनों चीजें पूरी, सेल की ट्रेड ली, मार्केट ने यहाँ पर आकर हमें 1/2 का जो रिवार्ड है वो दे दिया। एक और जो है वो टीपी हमारा यहाँ पर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम अब ये वाली जो जिस दिन मैं मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ मुसलसल, ये नीचे नीचे आप इसको अगर अपने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, मार्केट को वेट करें, यहाँ पर आके मार्केट ने ये अभी स्टिल सेल में है, अगर यहाँ पर आकर मार्केट कोई बाय का सिग्नल देती है तो हम इसको कैरी करेंगे, और इसके लिए आपको कोई लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसकी सेटिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये इनपुट की सेटिंग है, यहाँ पर देखें 7/25/2019, ये 1199 HLC, यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्लोज होता है। हमने क्लोज का सोर्स जो है HLC हाई लो क्लोज 3 का यूज करना है। सैम्पलिंग पीरियड जो है 114 का है, रेंज मल्टीप्लायर 19 का है। ये जो दो तीन सेटिंग है ये बहुत अहम है, इनको सामने रखिएगा। स्टॉप लॉस 100 और टेक प्रॉफिट परसेंटेज 2, ठीक है, इसको सामने रखिएगा। प्रॉपर्टीज में कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। स्टाइल में आपने जाकर रेंज फिल्टर यस करना है, ये खत्म कर देना है, ये खत्म कर देना है। बाय एंड सेल सिग्नल को टिक रखना है,
बाकी सारे जो हैं वो आपने क्लोज़ कर देने हैं। ये निकालना कहाँ से है? आप यहाँ पर जब ये इंडिकेटर वाले में जाएँगे, वहाँ पर जाकर रेंज फ़िल्टर बाय एंड सेल 5 मिनट स्ट्रैटेजी, ये है 5 मिनट स्ट्रैटेजी के नाम से, मगर हमने इसको M30 में यूज़ करना है। बैक टेस्टिंग करके मैं आप लोगों को इसकी दिखा चुका हूँ कि इसको किस तरह से आप लोगों ने जो है वो यूज़ करना है। दूसरा है हमारे पास HL हाल कोड, इसमें जाके सेटिंग में अगर आप जाएँ तो इनपुट में ये वाली सेटिंग है, स्टाइल में जाना है आपने, तो ये सारे कुछ भी चेंज नहीं करना, सचेज़ जो है वो आपने लगा देना है, विज़िबिलिटी सारी रखनी है यहाँ पर, तो ये स्टाइल ये इसको वैसे ही लगा देना है, या आपकी सेटिंग दोनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपने अपने इसको यूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पर अगर देखें हमारे पास 1:2 के हिसाब से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्रेड्स मिली। तकरीबन 10 माह में नहीं, 8 9 माह 8 माह में 10 ट्रेड्स मिली हमें। ये 10 ट्रेड्स को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 20% हमने गेन किया। यहाँ पर हमारा 2% का एसएल हुआ, तो ओवरऑल हमें 18% जो है ये हमें गेन जो है वो मिल रहा है ओवरऑल। तो ये एक जो है वो पेयर का 18% गेन किया हमने तकरीबन 8 माह में। 18% गेन किया, अगर ये 10 पेड़ पे जाएं तो 180% हो जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर मशवरा दूंगा कि कभी भी बगैर बैक टेस्ट किए, जिसकी आप इसके ऊपर बैक टेस्ट करते हैं आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, उन पेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में अपनी लिस्ट में ऐड करें। जिनका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता उनको स्किप कर दें, ताकि आप लोगों की मेहनत रायगा नहीं जाए। इसी तरह से बैक टेस्ट करें, कम से कम 8 माह का, 6 माह का, मिनिमम 6 माह का, इससे ज़्यादा का अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना भी जिसका भी करना है, अगर एक पेड़ का 6 माह का आप करेंगे तो दूसरे का भी 6 माह का करें। जिसमें आपको ट्रेड्स कम और अच्छी मिलती हैं, ज़्यादा ट्रेड्स वाले को फोकस ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड जो है वो आपको एक तो पंजाबी में अगर मैं बात करूँ हत्थ पैर पै जाएँगे, ज़्यादा ट्रेड्स नुकसान देती हैं। कम ट्रेड्स करें, प्रॉफिटेबल हों, तो ताकि आप लोगों को और इस जैसी बड़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं पास। मैं चूंकि जो है वो स्ट्रेटजीज के ऊपर नहीं, मैं तो डिजिट्स मेथड के ऊपर जो है वो ट्रेड करता हूँ, मैं इनको नहीं देखता, मैं कम ही ट्रेड करता हूँ। ये बहुत सारे दोस्त जो है वो उसमें इनबॉक्स में आकर, मैसेंजर में या व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें कोई स्ट्रेटजी दिखा बता दें जिसमें एक्यूरेसी अच्छी हो। चूंकि ये स्ट्रेटजी सारी मैंने सीखी हुई हैं, इसको शुरू में कभी किसी ज़माने में मैंने ट्रेड भी किया है। तो आप लोग भी अगर इनको ट्रेड करना चाहें तो ये एक अच्छी मेरी इत्मीनान वाली स्ट्रेटजी है।